डॉक्टर मलिक हूँ, इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाला हूँ, वो है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। आपको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, आप सबको मालूम है पैंक्रियास एक 50 ग्राम की एक ग्लैंड है, अपना पेट के नीचे रहती है, अंदर छोटा है। वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, उसके वजह से हम डायबिटीज कंट्रोल होती है, हमारा शुगर लेवल्स को कंट्रोल करती है। आज बहुत दिन से मैं जब मेडिसिन में ज्वाइन हुआ, जब से ये प्रॉब्लम है कि ये पैंक्रियास जो है सडनली वो फूल जाती है, वो उसमें सूजन आ जाती है। लाइक अपेंडिक्स जो होती है 24 घंटे में निकालने वाला ऑपरेशन वाली कैसा फूलती है, वैसे ये भी जल्दी ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस माने पैंक्रियास फूल जाती, सूजन आ जाती है उसको। क्यों होती है? पेशेंट कैसा आ रहा है अपने हॉस्पिटल को? पेट के दर्द से, इतना पेट का दर्द होता है कि सह नहीं सकते हैं। यहाँ पे शुरू होती है और बैक को होती है, यहाँ से शुरू होके पीछे इतना दर्द होती है, पेशेंट इमीडिएटली हॉस्पिटल को आ जाते हैं और पेशेंट अपना बेड के ऊपर भी ठहर नहीं सकती, उतना दर्द। और हम इमीडिएटली ऑक्सीजन लगाते हैं, सलाइन स्टार्ट कर देते हैं, एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं और इमीडिएटली ब्लड टेस्ट जो है, सीरम अमाइलेज, सीरम लाइपेज, ये जो टेस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये दोनों टेस्ट से हमको मालूम हो जाता है कि ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है। क्यों हो रहा है? ये 90% अल्कोहल से हो रहा है, शराब से हो रहा है। 90%, 10 में 9 केसेस शराब से हो रहा है। मगर इसके पहले भी ऐसा था, 10 में 9 केसेस 10 में शराब से हो रहा है। ज़्यादा शराब पी लिए रात में तो 1-2-3 घंटे के बाद शुरू हो गई, ऐसा केसेस बहुत आ रहा है। और आजकल ये साल में तो बहुत देख चुका हूँ वैसा कि इसके पहले ट्रीटमेंट देते ही 1-3-4 दिन में घर जाते थे पेशेंट्स। मगर आजकल ऐसा हो रहा है कि नौजवान 20 उम्र का, 25 उम्र का, 30 उम्र का 3-4 लोग हमारा हाथ में मर गया है। क्योंकि कितना भी कोशिश करो, उन लोगों को वेंटिलेटर पे लाओ, क्या हो रहा है? पेशेंट हॉस्पिटल को आ रहा है, दर्द से आ रहा है पेशेंट का, ये पेट पूरा फूल के आ रहा है और पेशेंट लो बीपी रहा है, बीपी बहुत कम हो रहा है। उनको सलाइन वगैरह शुरू करके बीपी बढ़ाने के लिए इंजेक्शन शुरू करेंगे और थोड़ी 1 घंटा 2 घंटे के बाद वो सांस नहीं ले पा रहा है और उसका किडनीज जो है ना, वो भी, ये गुर्दे जो है वो भी खराब हो रहा है, थोड़ी पेशाब कम होते जा रहा है। ऐसा 6 घंटे में उसको वेंटिलेटर के ऊपर ले जाना पड़ रहा है। ऐसा कम से कम ये हफ्ते में 2-3 लोग हमारा हाथ में मर गए। कुछ भी नहीं कर सका, वेंटिलेटर पे लगाए, सब कुछ कर सके, मगर बोलते हैं कि वो जो शराब पी रहे हैं वो क्वालिटी अच्छा नहीं है, वो उसका अच्छा क्वालिटी वाला नहीं है। तो आप इसके ऊपर थोड़ा और किस तरह का हो सकता है ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस? मैं बोला 10 में 9 ये शराब से हो रहा है। और बाकी जो है, फीमेल्स भी कभी कभी आते हैं, औरतें भी कभी कभी आते हैं। उन लोगों को अगर गाल ब्लैडर में स्टोन्स है तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। एक स्टोन कहीं जाके वो ट्यूब में अटक जाती है, उसको ERCP बोल के एक प्रोसीजर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट वो निकाल देते हैं, तो वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं, उससे उतना प्रॉब्लम नहीं है। और एक कंडीशन है, अगर अपना बॉडी में अगर ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो गई, हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं, उससे भी हो सकता है, मगर मैं ज़्यादा नहीं देख चुका हूँ। मगर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस इतना डेंजर है, आप किडनी फेल्योर में, आपको गुर्दे फेल हो जा रहा है और आपका ये सांस नहीं ले पा रहा है, लंग्स फेल हो जा रहा है, आपका लंग्स जो है ना वो फेल हो रहा है। तो ये हफ्ते में हम 3 नौजवानों को खो चुके हैं। इतना सब भी तीन अल्कोहल पिए हुए हैं, अल्कोहल रात में पिए है तो ज़्यादा पी लिए हैं और 2-3 घंटे में शुरू हो गया है दर्द, ये पैंक्रियास का दर्द शुरू हो गया, पेट का दर्द शुरू हो गया, पैंक्रियास फूल गई, बहुत फास्ट हो गई। रात में पी लिए, सुबह तक इतना सीरियस हो गई कि वेंटिलेटर को ऊपर लेना पड़ा और पेशेंट बच रहा भी नहीं। इसके पहले मैं बोला ना, 30 साल से देख रहा हूँ, 1 हफ्ते के बाद डिस्चार्ज करते थे वो लोग, बाद में
कॉम्प्लिकेशंस से। कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, एक बार ये कम हो गई तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, तो पूरा ये पैंक्रियास पूरा पीप जमा हो जाती है, पस जमा हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, तो पैंक्रियास हार्ड हो जाती है, पैंक्रियास पूरा हार्ड हो जाती है। और एक चीज़, फ्यूचर में ये अब कैंसर्स भी आ सकते हैं, पैंक्रियास का कैंसर्स भी हो सकते हैं। मगर अब वो सब छोड़िए, बाद में क्या होता है मैं उतना सीरियस नहीं ले रहा हूँ। मगर अब क्या हो रहा है, आजकल क्या हो रहा है कि पेशेंट्स बहुत सीरियस हो जा रहे हैं। 6 घंटे में, रात में पी लिया और सुबह तक पेशेंट वेंटिलेटर पे है, और वेंटिलेटर लगाने के बाद सिर्फ 5-6 घंटे में पेशेंट कुछ हमारे हाथ में नहीं है, पेशेंट बस निकल जा रहे, कुछ नहीं कर सक रहा है। इतना भी आप इंजेक्शंस दो, कुछ भी करो, बीपी ऊपर नहीं आ रहा है, लंग्स पूरा खराब हो जा रहा है और गुर्दे पूरा खराब, तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी पेशेंट बच नहीं रहा है। तो आप इसको बहुत सीरियस लेना है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस आज 90%, 10 में 9 केसेस शराब से हो रहा है, और वो भी आप थोड़ा ये चीप क्वालिटी शराब से हो रहा है। थोड़ा ध्यान रखिए, आप थोड़ा सीरियस लीजिए। और अदर कंडीशंस जो है, गाल स्टोन्स, गाल ब्लैडर स्टोन्स मैं बोला हूँ, गाल ब्लैडर स्टोन्स से भी एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। ये गाल ब्लैडर का जो स्टोन्स है उसका तो ऑपरेशन है, गाल ब्लैडर निकाल दे सकते हैं वो उसको, और बाकी सबको ट्रीटमेंट है। ये इसके लिए तो ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस आप इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि इतना डेंजरस कंडीशन आजकल मैं देख रहा हूँ। इसके पहले ऐसा नहीं था। इसके पहले हम ट्रीटमेंट देते ही पेशेंट 1-2-3 दिन में नॉर्मल होते थे, और 5-6 दिन उसको देख के हम घर भिजा देते थे। बाकी कॉम्प्लिकेशंस जो है ना, वो बाद में आते थे, हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भिजाते थे, उन लोग दे यूज टू ट्रीट। मगर एक बार आपका पैंक्रियास खराब हुआ, वो जिंदगी भर खराब ही होता है। आप सीरियस लीजिए। आप शराब इतना डैमेज कर सकती है, आप थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस जो है ना, आपका ज़िंदगी भी बर्बाद कर सकती है। ये लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है। मैं ये हफ्ते में 3 नौजवान को हम खो चुके हैं। वो लोग 6 घंटे में निकले हैं। पेशेंट आते ही हम शुरू कर दिए ट्रीटमेंट, वेंटिलेटर के ऊपर लगाया, रात को पिए, सुबह 4 बजे हॉस्पिटल को आए, 10 बजे तक पेशेंट हमारा हाथ में नहीं है, तो उस वेंटिलेटर के ऊपर